विराट दादा कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो रहे हैं, लेकिन क्या वो वापस घर आएंगे? करिश्मा, अरे ऑफ कोर्स आएंगे। ये विराट दादा का घर है। लेकिन मेरा मतलब है कि जब विराट दादा इतने दिनों से हमें से किसी से बात करने को तैयार नहीं हुए, तो वो वापस घर आने के लिए इतनी आसानी से कैसे मान जाएंगे? हाँ करिश्मा, तुम नहीं समझोगी। तुम सही बात तब करती हो जब तुम कुछ बात नहीं करती। वैसे सोचा जाए तो करिश्मा की बात में लॉजिक तो है ना? मस्त मस्त। अब तो साबित हो गया कि एक बेवकूफ को दूसरा बेवकूफ समझदार ही लगता है। व्हाटएवर। निनाद, अश्विनी, ये क्या मुंह लटका कर खड़े हो? अरे हमारा विराट ठीक होकर घर लौट रहा है। चेहरे पर थोड़ी खुशी लाओ। वहीनी, आपको तो पता है मैं और निनाद रोज विराट के लिए टिफिन लेके जाते हैं। आज भी जा रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि वो हमें मिलने से इनकार करते थे। कोई बात नहीं काकू, आप चिंता क्यों कर रहे हो? देखो, अपना वीरू है ना, वो एक दिन हम सबको माफ कर देगा, हो ना? आई एकदम बरोबर बोलिस देवयानी। अरे हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। विराट का गुस्सा भी चला जाएगा। वो आज नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं मिलेगा, घर कभी नहीं लौटेगा। ऐसा सोचना भी मत। अरे हर इंसान अपने घर लौटता ही है। अरे वही उसका जन्म हुआ है, वही उसका परिवार है, वही उसकी दुनिया बसती है। लेकिन मेरे विराट की तो पूरी दुनिया ही उथल पुथल हो गई है वहीनी, और ये काम किसी और ने नहीं, हम सब ने मिलकर किया है। मैं ये जानती हूँ वहीनी कि आपको पूरी उम्मीदें हैं, मुझे भी पूरा विश्वास है, लेकिन इस विश्वास के साथ साथ ये एहसास भी तो है ना कि विराट आज भी हम सबसे नाराज है। मैं तुम्हारे दिल का हाल समझता हूं, क्योंकि मेरे दिल का भी वही हाल है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है। देखना तुम, विराट घर आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बोलो पुलकित। काका, मैंने डॉक्टर पाटिल को फोन किया था। उन्होंने बताया कि विराट आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है। क्या आज? सर, आपको 5 दिन के बाद फॉलोअप के लिए आना होगा। दरअसल मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो आगे की ट्रीटमेंट वहीं करवाऊंगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओके। एक मिनट, कहाँ जा रहा है तू? शहर के बाहर? हाँ बता। अरे यार, कम से कम घर पर मुझे इन्फॉर्म तो करने दे कि तेरा डिस्चार्ज हो गया है। अरे यार, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तू कल के बजाय तूने आज क्यों डिस्चार्ज ले लिया? कल सब मुझे लेने आ जाते हैं, और मेरा अब किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं ये तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आज डिस्चार्ज ले लिया, और हम दोनों की टैक्सी बुक कर ली है। हम दोनों? मैं भी आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ ना, मैं पक्का आ रहा हूँ। पर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? विराट तो सच में क्या शहर से बाहर जाने की सोच रहा है? यार, सम्राट को बता दूं? नहीं, मोहित को? अरे किसी को तो बताने दे मेरे बाप। उन लोगों को अगर पता चला कि तेरी अर्ली डिस्चार्ज की बात मैंने सबसे छुपाई है ना, सब लोग मिलकर के मेरा बैंड बजा देंगे। तू मेरा दोस्त है, उनका नहीं। कैब को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? वो तेरी गाड़ी है क्या? सनी, पूरे नागपुर में मेरी जैसी गाड़ी बहुत सारी है। हाँ तो सबका नंबर सेम है क्या? नंबर कैसे तुझे?
हाँ शायद तेरे घर वालों को पता चल गया कि तू डिस्चार्ज हो गया है, उन्होंने ऐसे गाड़ी को सजा धजा के भेजा है। ऐसे क्या देख रहा है? मैंने नहीं बताया किसी को। अरे मेरी जान तेरी कसम, मैं क्यों बताऊंगा यार? हाँ? ये पक्का ना सम्राट का काम है या फिर मोहित का काम है। सही भाभी, पूरे स्वैग में आई है तुझे लेने के लिए। नमस्ते मास्टर जी। आपकी गाड़ी और आपका ड्राइवर दोनों आपका स्वागत करने आए हैं। मास्टर जी ये कब हुआ भाई? अरे विराट से जब मुझे गाड़ी चलाना सिखाते थे ना, तब मैं इन्हें मास्टर जी कह के बुलाती थी। तो अब आप अपनी मास्टर जी की कार लेके खूब घुमा रही हैं। इसका मतलब मास्टर जी ने लेसन अच्छे दिए हैं। सॉरी मास्टर जी, आपकी परमिशन के बगैर आपकी गाड़ी चलाई। वीरू तुझे पता है साई भाभी यही कार तो लेकर के गई थी तेरा आउट ऑफ स्टॉक वाला इंजेक्शन का जुगाड़ करने के लिए। नहीं पता और ना ही कोई इंटरेस्ट है एडवेंचर स्टोरी सुनने में। कैब आने वाली है, चल। अरे लेकिन क्यों? खुद की गाड़ी इतनी सज धज के आपको लेने आई है और आप कैब शैब के चक्करों में पड़े हैं। देखिए धन्नो को ना बुरा लग जाएगा। धन्नो? हाँ, मैंने गाड़ी का नाम धन्नो रखा है। अच्छा है ना? माँ कसम बहुत अच्छा है। तो चल रहा है, मैं जाऊं? आप अकेले जाएंगे? तुमसे मतलब? ओफो, आज कितना अच्छा दिन है, आप डिस्चार्ज हुए। ब्राइट सनी डे। सनी। बाय द वे विराट, मतलब सही सही कह रही है। तुझे ये सब फनी लग रहा है? फनी नहीं, सनी सनी। अच्छा ठीक है बाबा, आई एम सॉरी, लेकिन आप ऐसे कब तक खड़ूस जासूस की तरह मुंह बनाए रखेंगे? आज आप डिस्चार्ज हुए, आप बोर नहीं हो गए ऐसे मुंह बना के? थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए ना। अच्छा चलिए इतू सा स्माइल कर दीजिए, इतू सा, ऐसे। कैब 1 मिनट में आने वाली है और 1 सेकंड में कैंसिल हो जाएगी। सोचना भी मत। क्या चाहिए तुम्हें? आपकी प्यारी सी स्माइल। अच्छा चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मुझे अभी क्या चाहिए। मैं अभी चाहती हूँ कि आप ये अपनी कैब कैंसिल कर दीजिए और अपनी धनों में चलिए, वरना आपकी धनों सच में बुरा मान जाएगी। अरे आप ही की गाड़ी है, आइए आइए आइए, बैठिए, अपनी गाड़ी समझिए, शर्माइए मत, आइए। नहीं बैठना है मुझे। खड़े होकर के कैसे जाएगा? बैठना तो पड़ेगा ही। अरे मास्टर जी आप ही की गाड़ी है, आप ही की, चलिए ना बैठ जाइए। तो तुम एक काम करो ना, इसे तुम अपनी पर्सनल गाड़ी बना लो, फिर चलाना है चलाओ, जलाना है जलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन आपके बर्ताव से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। देखिए मास्टर जी, यू कैन लाइक मी, यू कैन हेट मी, बट इग्नोर मी, नो 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 नेवर। देखो मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ। हाँ हाँ, आप मुझे पहले कह चुके हैं और मैं पहले सुन भी चुकी हूँ कि आप नहीं चाहते मैं आपके आसपास आऊं। और आपने नर्स को भी कहा था कि आपको मैं या कोई भी और आपके आसपास नहीं चाहिए, लेकिन वो आपने हॉस्पिटल के अंदर कमरे के लिए कहा था। टेक्निकली आप मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकते क्योंकि आप खुद ही बाहर हैं। विराट सर आप कहाँ जा रहे हैं? अब जवान निवास के लिए कैब बुक की है क्या आपने? वहाँ के लिए तो नहीं की होगी। तुम्हें कैसे पता? और पहली बात तो तुम्हें पता करना ही क्यों है? अरे मैं आपकी ड्राइवर हूँ, ड्राइवर को तो पता होना चाहिए ना कि डेस्टिनेशन क्या है, तभी तो मैं आपको ड्रॉप करूंगी वहाँ पर। तो आपने जवान निवास के लिए बुक की है या फिर कहीं और के लिए? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वीरू आ जा रहा है? वाओ,
वीरू आएगा ना तो हम लोग उसकी आरती करेंगे। आज मैं वीरू की आरती उतारूंगी प्लीज, हाँ? और फिर मैं उसके ऊपर फूल भी बरसाऊंगी। खंडोबा ने हम सबकी सुन ली। आज होली दहन के दिन लौट रहा है वो। बड़ी मम्मी, मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। विराट को पिक करके तो मैं ही लाऊंगा। दादा मैं भी आऊंगा। मुझे भी आना है। हाँ, सब लोग साथ जाएंगे। हाँ। और जब विराट के लिए जगह नहीं रहेगी तो उसको गाड़ी के ऊपर बिठा के लाएंगे, हो ना? सोनाली, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी जरूरी है क्या? आप लोग यहीं पे रहिए, मैं जाता हूँ। अच्छा, आप जाओगे तो भीड़ नहीं लगेगी। बग ना, हमेशा अपनी मनमानी करते रहते हो आप। अरे हम सब चलेंगे। अरे पता चलना चाहिए, आईपीएस विराट चौहान को लेने पूरा परिवार आया है। आप सबको यकीन है कि विराट हम सबको माफ कर देगा और घर आने के लिए मान जाएगा? मान जाएगा मतलब? अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आया ना मामी, मैं उसको उठा के लेकर आऊंगा। अरे दादा, मैं क्या बोलता हूँ, अगर मेरा बस चलता ना तो कॉरिडोर पे ना पूरा ऐसे एक लंबा रेड कार्पेट बिछाता और एकदम धूमधाम से लेकर आता विराट दादा को। हॉस्पिटल के धूम का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज शाम को इस घर में होली दहन धूमधाम से मचाएंगे। हाँ वो सच है, लेकिन मैंने अश्विनी अभी दिमाग से लेकिन मेकिन निकाल दे। ये क्या शक्ल बनाकर रखी है? हाँ, विराट घर लौट रहा है। तेरा ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखेगा तो वापस लौट जाएगा। मीना समझाओ ना तुझे बाइकोला। अश्विनी, तुम रोज विराट के लिए अपने हाथों से खाना बनाती हो और टिफिन में पैक करके उसके लिए ले जाती हो। भगवान करे कि वो आज घर आ जाए और तुम अपने हाथों से अपने हाथों का बना खाना उसे खिलाओ। सम्राट, गाड़ियां निकालो, सब चलेंगे। ओ मामी, मेरी जहां मर्जी होगी मैं वहां जाऊंगा। उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। देखिए मिस्टर विराट चौहान, आप ठीक हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम फिट हो गए। आपको अभी भी केयर की जरूरत है। उससे तुम्हें क्या? कुछ सवालों के ना जवाब नहीं होते। अच्छा चलिए, आपने पूछ ही लिया है, तुम्हें क्या, तो मैं बता देती हूँ। मुझे आपकी परवाह है, बस। मुझे ना आपके रहने का अरेंजमेंट करना चाहिए। किसी हॉस्टल में गेस्ट हाउस ठीक रहेगा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। 3 साल से आपके रहने का अरेंजमेंट की बात करती हूँ। मेरे कॉलेज के आसपास आपके रहने का अरेंजमेंट कर देंगे। फिर आपकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी अच्छी हो पाएगी। मेरे आसपास रहेंगे तो। तुम मेरे आसपास रहो, ऐसी जगह को मैं नमस्ते करके निकल जाऊंगा। ऐसी जगह में रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप मत सोचिए, मैंने सब सोच लिया। आप बस मेरी बात सुनिए, ओके? तुझे अपनी गाड़ी में जाना नहीं, तेरी गाड़ी को आना नहीं, धूप हमने खानी है। कब आएगी गाड़ी यार? चुप करेगा? कहाँ पहुंची तेरी गाड़ी? दिखा तो इधर ही, पता नहीं। विराट सर, सॉरी विराट सर। सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी ना, सच्ची बोलो सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी
सॉरी ना, प्लीज, मैं नहीं जाने दूंगी। ये हुई ना बात, मैं समझ गई। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं ड्राइव करूंगी, आपको मेरी ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस नहीं। कोई बात नहीं, चलिए भैया ड्राइव कर लेंगे, मैं पीछे बैठ जाऊंगी, ठीक है? चलिए चलिए चलिए, आइए बैठिए। ये मैंने गुब्बारा नहीं फोड़ा है, तुम्हारी गलत फहमी का बुलबुला फोड़ा है। तुम जिस ट्रेन का इंतजार कर रही हो वो बहुत पहले निकल चुकी है। अब तुम जो मर्जी सोचो, करो, बोलो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो और अब कभी नहीं लौट पाओगी। ये सच जितना जल्दी तुम समझ लो उतना ही बेहतर है। हाँ जी, कैब मैंने बुक की थी। नहीं, वो हॉस्पिटल के मेन गेट पर नहीं आना है, बैक गेट पर आना है। मैं वेट कर रहा हूँ, आइए। जी चल सनी, कैब आ गई है। मोदक, मेरे हाथ के बने मोदक खाए? कैसे लगे? मुझे ऐसे क्या देख रहा है? मैंने भी तो खाए थे वो मोदक। अरे भाभी, बहुत टेस्टी बने थे, इतने बढ़िया। अरे मुझे थोड़ा ना पता था कि वो सही भाव, मतलब इन्होंने बना करके भेजे हैं। तुमने सच में बनाकर भेजे थे? हाँ, मैंने बनाए थे खास आपके लिए, इन्हीं हाथों से। तो वो वार्ड बॉय जो बोल रहा था वो अब क्या आप वो मोदक अपने पेट से जादू से वापस निकाल देंगे जस्ट बिकॉज कि मैंने बनाया? क्यों सनी भैया? बकवास बंद करोगी? बिल्कुल करूंगी, एक शर्त पे। पहले आप मुझे ये बताइए कि वो मोदक खा के मेरी याद आई आपको? हाँ, आई थी। याद है तूने वार्ड बॉय का कहा था कि मोदक खाकर मुझे किसी की याद आई? ओहो, मुझे याद आया, तुझे सही भाभी की याद आई थी। ओहो, तो याद आई थी। अपना मुंह बंद करेगा या मैं बंद करूं? ये कैब कहां रह गई यार? आ गई कैब, चल। मुझको पता है विराट सर, आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप डाल तो फिर मैं पात। मैं बिल पे कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि विराट अपना बिल खुद भरे। बेटा है मेरा फर्ज बनता है ना? चलो उमी। और देखो, कोई भी विराट से पुरानी बातें नहीं करेगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं बताया, ऐसी कोई भी बात मुझे नहीं सुननी है। बीती बातों को बीत जाने दो, समझ लेना?
और खास तौर पर हम सही की बात नहीं करेंगे। कोई नाम भी नहीं लेगा उसका। विराट पहले ही बहुत गुस्सा है, अब हमें बात और नहीं बढ़ानी चाहिए। हो ना अश्विनी वैनी, आप अपने दिमाग से सारी पनौती भरी बातें निकाल दीजिए और अच्छी अच्छी बातें रखिए, है ना? अश्विनी काकू, तुम्हें प्लीज टेंशन ना क्यों, हम विराट दादा को घर लेकर ही जाएंगे। हाँ, मैं वीरू को मना लूंगी, वो हमारे साथ जरूर आएगा, देखना काकू। शिवा हमारी फीलिंग्स को जरूर समझेगा, उसे पता है कि हम सब उससे कितना प्यार करते हैं। यकीन है कि आज वो हमें जरूर माफ कर देगा। हाँ, जरूर करेगा, आखिर हम उसके परिवार हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे विराट चौहान का बिल सेटल करना है। विराट चौहान, उनका बिल तो वो खुद क्लियर करके जा चुके हैं। क्या विराट चौहान डिस्चार्ज लेके चला गया? उन्होंने कोई एड्रेस दिया है, वो कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा था वो आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं। आपको नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं? आप तो उनकी फैमिली से है ना? वो हाँ हाँ हमें पता है, सब इसलिए पूछ रहे थे कि उसने मेंशन तो नहीं किया। थैंक यू।